कहा कि संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, उसी संविधान में राम दरबार की तस्वीर है, उसी संविधान में प्रभु राम की तस्वीर है, तो फिर आप लोग क्यों अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते रहे? एकदम सुनिए राकेश भाई, प्रभु राम की, मैं बाजाप्ते चैनल के माध्यम से मेरे नेता ने पार्लियामेंट में कहा कि प्रभु राम की मैं इज्जत करता हूं और पूरे एक एक मुस्लिम कम्युनिटी उनकी इज्जत करते हैं, नहीं करते उससे मुझे मतलब नहीं है। आदिल, आप इज्जत करते हैं नहीं करते मुझे उससे मतलब नहीं है। दिल से इज्जत आपकी पार्टी राम मंदिर बनने के बाद आज तक कहती है, आज तक दूसरे धर्मों की इज्जत करो, बाबरी को लेकर भड़काऊ बयान देती है। ठीक है, तो आप ये नहीं सर, आप प्रभु राम का सम्मान करिए नहीं करिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। नहीं, ये आपकी अपनी आपका अपना विषय है। आपने कहा संविधान में तस्वीर राम दरबार की, तो राम मंदिर का विरोध क्यों हो रहा था? और राम मंदिर बन गया तो भी उसको लेकर भड़काऊ बयान आप लोगों ने दिए हैं। हम उस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं जो अकबर ओवैसी साहब ने महाशिवरात्रि की छुट्टी 2 दिन करवाई थी। मत जाइए ना, आप अभी तक आप लोग अयोध्या और बाबरी को लेकर भड़काऊ बयान दिए कि नहीं मंदिर बनने के बाद? तो सुनिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में लिखा कि नहीं कि वहां पर मंदिर नहीं, और जजमेंट पर आप चले गए। अरे जजमेंट पर मत जाइए भाई, जजमेंट पर बात करनी होती वकील को बुला लेते विष्णु शंकर जैन को, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। आपने कहा संविधान में तस्वीर, तो संविधान की इतनी मान रहे हैं तो उसी संविधान में राम दरबार की तस्वीर पर मान जाना चाहिए था। संविधान को हर भारतीय को मानना है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे आदिल हसन हो, मानना पड़ेगा। चलिए राकेश त्रिपाठी, इनकी बाकी बात का जवाब। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह दूं, जो सवाल उठाए हैं आपने अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के बेनिफिट्स को लेकर के, हम तो यही कह रहे हैं ना, चर्चा हो जाए, बिल्कुल चर्चा हो करके तय हो जाए कि जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को मिलेगा वही अनडिवाइडेड मुस्लिम फैमिली को मिलेगा, जो वही अनडिवाइडेड क्रिश्चियन फैमिली को मिलेगा। जो नियम बने वो सबके लिए एक समान हो जाए, एक रूप हो जाए। जो हिंदू को मिले वही मुसलमान को मिलेगा, वही पारसी को मिलेगा, वही ईसाई को मिलेगा। किसी के परिवार की महिलाओं के संदर्भ में, चाहे वो उत्तराधिकार का मसला हो, चाहे वो विवाह का मसला हो, वो बहुविवाह का मसला हो, हलाला का मसला हो, ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं ना, इन सबका समाधान एक कानून के द्वारा हो जाए, सबके लिए एक प्रकार की व्यवस्था हो जाए। उसमें हिंदुओं के लिए कोई विशेष दर्जा मिल जाए, मुसलमानों को कोई दोयम दर्जा हो जाए, ऐसा नहीं है भाई, सबके लिए बराबर हो जाए, सब एक कानून का पालन करें। जैसे आपराधिक कानूनों के संदर्भ में हम एक कानून का पालन करते हैं। आप ये बताइए ना आदिल हसन, ये भारतीय न्याय संहिता अभी संसद ने बनाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संसद ने बनाई, कोई आपत्ति नहीं होती है। आपराधिक कानूनों को भी एकरूपता को लेकर के कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि डरते हैं आप कहीं इस्लामिक कानून उसमें मांग लिया तो कहीं हाथ चोरी के लिए हाथ ना काटने की बात कर दी जाए, संसार करने की बात ना कर दी जाए, तो इसलिए आपराधिक कानूनों को लेकर कोई आपत्ति नहीं। राकेश त्रिपाठी, आपने जो 2-3 बातें कही हैं और कई सारे, मैं आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा बाकी मेहमानों की ओर रुख करता हूं, अजहरी साहब मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पॉलिटिकल वाला बयान हो जाए, क्योंकि जो 3 बातें कही हैं, कई मौलाना इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 3 ही आपत्ति जता रहे हैं कि भाई तलाक, निकाह और विरासत, तो इसके पीछे एजेंडा क्या है, उस पर भी मैं बातचीत कर लूंगा। लेकिन उससे पहले अजय वर्मा, पवन खेड़ा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पद की मर्यादा भूल गए, तो सेकुलरिज्म की बात करना पद की मर्यादा के दायरे से बाहर होता है क्या? वो तो किस किस चीज की मर्यादा भूले बैठे हैं। लाल किले की, उसका प्रधानमंत्री साहब देश के प्रधानमंत्री है, भाषण महिलाओं के विषय में ना दे तो अच्छा है, क्योंकि उसके बारे में अगर मणिपुर पे चर्चा करें तो चुप रहते हैं, पहलवान बेटियों की बात करें तो चुप रहते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्ना की बात करें तो बंगाल पर कितना बोल रहे हैं अजय वर्मा? बंगाल पर कितना बोल रहे हैं? बंगाल भी ममता बनर्जी से कितनी बार राहुल गांधी ने बात कर ली, कितने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, बंगाल में जाकर मुलाकात कर ली क्या उस परिवार से, उस पीढ़ी से? तो सर जो सवाल नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बंगाल लेकर आया कि जो सवाल पूछा जाए सर उस सवाल पर बने रहिए, वरना आप इधर उधर जाएंगे तो मैं भी इधर उधर जाऊंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो डिरेल मत करिए सर डिबेट को, मैं बार बार कहता हूं। मेरा अनुरोध है, हाँ, मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनल के एमडी चेयरमैन से कि आपके नीचे कल से एंकर राष्ट्रवादी नहीं सर, मेरे चैनल जिससे कोई अनुरोध मत करिए, आप अपनी पार्टी से अनुरोध करिए, आप अपनी पार्टी से अनुरोध करिए कि आपको जवाब देना चैनल पर भारी हो जा रहा है। वो राकेश जी जाकर राहुल गांधी एक बार बातचीत कर ले ममता बनर्जी से, या फिर कम से कम आलोचना ममता बनर्जी की पोस्ट ही कर दे नाम लेकर। तो सर मेरे चैनल में क्या होगा नहीं होगा इसकी चिंता मत करिए अजय वर्मा प्लीज, तो मत करिए। मेरे डेजिग्नेशन में क्या लिखेगा नहीं लिखेगा वो मेरा चैनल देख लेगा। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, उसी के लिए बुलाया।
मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं सर, डिबेट डिरेल नहीं होगी। मैं कह रहा हूं डिबेट डिरेल नहीं होगी। आप मणिपुर जा रहे हैं, मैंने सवाल कुछ और पूछा, फिर आप बंगाल चले जाते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। सीखो सहना। 7,000 लोग सड़क पर उतर गए, हाईकोर्ट ने दो टूक कह दिया स्टेट मशीनरी फेल है। इस पर आपकी पार्टी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राष्ट्रवादी आप एक प्रोग्राम करते हैं राष्ट्रवाद, तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। नहीं सर, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, मेरे सवाल पर आप बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। सेकुलरिज्म की बातचीत करना पद की मर्यादा के दायरे से बाहर कैसे? मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, इधर उधर नहीं। देखिए आप 2000 में प्रधानमंत्री जी जब 2014 से शुरुआत होकर 2019 और 19 से 26 आए और 24 से 29 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या सेकुलरिज्म का कभी उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि बांटने का काम, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम, खाई का काम, मंदिर मस्जिद, कभी मुजरा, चुनावों में तो आपने सुना था कभी मंगलसूत्र, ये सेकुलरिज्म की कहानियां हैं प्रधानमंत्री जी के पद पर रहकर लोग। अरे अजय वर्मा, चुनावों में हमने देश के अलग अलग हिस्सों को आपकी पार्टी के नेता पहले निकाल दिया, फिर पार्टी में कर लिया, उनको चेहरों से पहचान रहे थे, ये भी हमने सुना। पैसा प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये भी हमने चुनाव में सुना। तो चुनाव में क्या सुना था? बीत गया सर, एक मैंडेट आ गया, सरकार बनी है, काम कर रही है, फिर आप इधर उधर भागने लगते हैं। चेंज हुआ ना, व्यक्ति चेंज हुए, कभी मुजरे की बात करते हैं, कभी चूड़ी छीनने की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सर कभी कब्र में जाने की बातचीत करते हैं, कभी मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बातचीत करते हैं। और अब मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं अजय वर्मा, इधर उधर जाएंगे फंस जाएंगे, तो मत जाया करिए। चलिए हजारी साहब, पंडित जी हम तो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं जवाब दे रहे हैं सर, एक सेकुलर कोर्ट की बात करना पद की मर्यादा के दायरे से बाहर कैसे, ये मैं समझना चाह रहा था, आप उस पर बोल ही नहीं रहे हैं, फिर कहेंगे मैं बीच में आ जा रहा हूं। चलिए मैं ये बोल रहा हूं, रुक जाइए सर, अजारी जी रुकिए, जो 2-3 बयान मेरे पास आए हैं, तलाक निकाह, अब रुक जाइए ना, रुकिए, अब अजारी जी की बारी है। तलाक निकाह और विरासत, इसी पर ऑब्जेक्शन जताया जा रहा है, सेकुलर कोर्ट की बातचीत हो रही है, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है कि बस इतना ही है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऐसे मुद्दे पर डिबेट करा रहे हैं जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं। क्यों? माननीय मोदी जी ने लाल किले पर जो बात की, ऐसी कहानियां तो वो अमेरिका में भी सुनाते रहे, वो तो ऐसी कहानियां सुनाते ही रहते हैं, झूठ बोलते ही रहते हैं, झूठ बोलने की आदत ही है। 2024 के पूरे चुनाव में झूठ बोले, अमेरिका में खड़े होकर के बोल रहे हैं साहब कि वो रोज वहां एक यूनिवर्सिटी बनती है, कहाँ है? कहीं आई नजर आपको? इसके अलावा जिस मुद्दे का कोई प्रारूप ही नहीं है, कोई खाका ही नहीं है, कुछ उन्होंने बताया ही नहीं है हम क्या करना चाहते हैं, तो ऐसे मुद्दे पर डिबेट कराने का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, जवाब देना। अरे सुन लीजिए, अरे संविधान में बहुत कुछ है, संविधान में हमारा अधिकार भी है, संविधान में हमारा अधिकार है, संविधान में हम आर्टिकल 25 को सिर्फ मानेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हिसाब से है, इसके अलावा किसी आर्टिकल को मानने का ना मानने का खत्म खा लिया है क्या? प्रधानमंत्री जी का काम झूठ बोलना है। इस्लाम मानते हैं अजहरी साहब, इस्लाम मानते हैं, झूठ बोल रहे हैं, मानते हैं आप बताइए। अच्छा बताइए, अभी एक बात चल रही थी, आ रहा है, इस्लाम मानते हैं क्या? अभी सुन ले, इस्लाम मानते हैं क्या? अभी अगर इस्लाम मानते हैं तो ये भारत में फिरका परस्ती और मजार परस्ती क्यों हो रही है? हम फिरका परस्ती और मजार परस्ती क्यों हो रही है? उठाइए हथौड़ा और तोड़िए मजार। देखिए राकेश भाई, अच्छा एक मिनट, नाजिया एक मिनट, राकेश भाई मैं अजहरी जी, मैं आ गया बीच में, आ गया अजहरी जी सुनिए सर, सुनिए ना अजहरी जी, सुनिए। अरे अजहरी जी सुनिए भाई, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। आज यही हो रहा है कि मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने ये पूछा, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि भाई तलाक निकाह विरासत पर दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। मैंने पूछा आपसे कि इसी पर 3 पर ऑब्जेक्शन है, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है? जो एक सेकुलर कोर्ट के बारे में जो परसेप्शन है, या यूसीसी की जो बातचीत होती है, या आपके कुछ और ऑब्जेक्शन है, वो भी बता दीजिए, नोटिस हो जाए, राकेश त्रिपाठी पहुंचा भी देंगे ऊपर तक। साजिद रशीदी साहब के अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने भी बहुत कुछ कहा। हाँ बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा, आप सही कह रहे हैं। हाँ, उस पर भी ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, उस पर भी ध्यान दें। उन्होंने देश का ताना बाना खराब करने का एक, तो कैसे हो रहा है ताना बाना खराब? वही तो जानना चाह रहा हूं, कैसे हो रहा है ताना बाना खराब? यही क्या है, हर 50 किलोमीटर पर देश में रहने वाले लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, जबानें बदल जाती हैं,
साउथ के हालात क्या है और नॉर्थ के हालात क्या है, इस पर वजीर आजम क्या करेंगे, इसका खाका क्यों नहीं ला करके दे रहे हैं। और इतना ही जरूरी था, मैं पूछना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी से कि इतना ही जरूरी था तो एक ही प्रदेश में यूसीसी क्यों लाए, देश भर के लिए लाने में देरी क्यों कर रहे हो? अरे आजारी जी, आप इतनी बेचैनी है, इतनी बेकरारी है। अच्छा, मैं राकेश त्रिपाठी के पास चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नाजिया, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई ये तीन ही दिक्कत है, तलाक, निकाह, विरासत वाली, या फिर इसके अलावा चौथी भी कोई दिक्कत है? ये बता ही नहीं पाए। कम से कम इसी बहाने नोटिस हो जाता देश के सामने। आप जो ये बताना क्यों नहीं चाह रहे हैं नाजिया? कहेंगे साहब, हम ये बताना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि इनका हिजाब उतर जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। 4 बीवियों का मजाक निकल सबके सामने आ जाएगा। निकाह मुत्ता के नाम पर जो अश्लीलता का नंगा नाच होता है वो सामने आ जाएगा। निकाह मसियार के नाम पर जो बेटियों का सौदा होता है वो सामने आ जाएगा। तलाक के नाम पर जो बेटियों को, मुसलमान बेटियों को बेआबरू किया जाता है वो समाज के सामने आ जाएगा। इसीलिए ये मुंह खोल करके अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए, रुक जाइए, आपकी बातचीत हो गई, सुन लीजिए नाजिया को। नाजिया मुसलमान कहलाने